हेलो दोस्तों, जिस प्रकार से आपका आरबीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं क्लास 8 के 3, तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। तो बहुत ही जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का पेपर लाओ। तो फाइनली मैं यहाँ पे आरबीएससी 8 क्लास जो पेपर होने वाला 8 मई 2022 को सामाजिक विज्ञान का तो कंप्लीट पेपर लेके आ चुका हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो विषय जो है समाज विज्ञान का आपको जो है समय मिलने वाला है 80 अंक जो है आपका रहने वाला समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलय नीति आपको बताना है कि इसका प्रतिभाग जो है गवर्नर जनरल कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जितने भी क्वेश्चन बताओ सारे क्वेश्चन आप जो कॉपी में नोट करते जाइए। और जो है इन सभी के हम आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। खुश नसीबी नवीसी का जो है आपको बताना है कि इसका जो है आशय क्या होता है, इससे क्या है आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए असम में काम करने के लिए जो है आदिवासी कहाँ जाने लगे थे, जो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग जो है निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो भूमि का उपयोग जो है कृषि के लिए भी किया जाता है, वानिकी के लिए किया जाता है, खनन के लिए भी किया जाता है। तो अपेक्ष भी जो इसके सही आंसर हो जाएंगे। वाणिज्यिक कृषि में जो है किसको शामिल किया जाता है, ये आपको बताना है। ओके। और जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कमी वाले प्रदेश आपको बताना है कि कौन से प्रदेश जो है जल की कमी से होते हैं। ओके। तो ये लगभग सभी प्रदेश जो है जल की कमी से और वाणिज्य कृषि में लगभग ये शामिल किए जाते हैं। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन पेपर होने वाला है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट करते जाइए। ग्रेनाइट उद्योग का जो है सर्वाधिक विकास जो है किस जिले में होता है, ये आपको बताना है कि अपना जो राजस्थान है उसमें ग्रेनाइट उद्योग जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, निम्न में से किस ध्रुव का जो है सर्वाधिक भाग जो है उच्च भाग कहारगढ़ जो है कहलाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट है कि नगर परिषद के जो है अध्यक्ष जो है किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। जैसे सभापति, पार्षद या फिर पंच या फिर प्रधान, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ब्रह्मा समाज की जो है स्थापना किसने की है। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो बिल्कुल दयानंद सरस्वती ने की है। ए ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको बताना है कि देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है। रण मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर तो आप सभी जानते हैं कि सीकर के अंदर है। रणकपुर का जैव मंदिर कहाँ है। बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था, बंगाल विभाजन पता है कि 1905 में हुआ था। ठीक है। इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय बताना है कि उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ पर है। जो उच्चतम न्यायालय जो है दिल्ली के अंदर है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, वो आबू पर्वत के अंदर। और रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ जो पाली के अंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसके मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। हमारे देश में कौन सा शासन जो है चलता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो हमारा संविधान जो है उसका लागू कर संविधान शासन लगता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया कौन होते हैं, ये आपको बताना है। जो वहाँ के होते हैं कोर्ट जस्टिस, वो आपको पूछा गया है। और किसने जो है कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के ऊपर जो है अंकुश लगाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगूल जेल में जो है नवंबर 1862 में जो है किसने अंतिम सांस ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यूरोपीय कंपनियों के प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले चैप्टर से जो पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, रेत नील किस की खेती जो है क्यों कतरा रहे थे, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है कि आदिवासी शब्द का अर्थ कौन क्या होता है, आदिवासी जो है कौन से लोग होते हैं, तो ये आपको बता सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धर्म को राज्य से अलग 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 रखना महत्वपूर्ण क्यों है, यह पूछा गया है कि जो धर्म है उसे राज्य से अलग रखना। जैसे राज्य की जो नीति होती है, जो राज्य के कल्चर होते हैं, जो राज्य के कला संस्कृति वाले जो कार्यक्रम होते हैं, उनको धर्म से अलग रखा जाता है, क्योंकि राज्य की एक अलग पहचान होती है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ग्रामीण विकास की दो योजनाएं आपको बताने की, जो गाँवों के अंदर कौन सी विकास के लिए जो है दो योजना अभी चल रही है। राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन जो स्थल है वो आपको बताने कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो कि विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद विद्यासागर का जो है आपको योगदान बताना है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बजे बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। फिर उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है, अपराध की जांच करने में जो है पुलिस की क्या भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करना है कि जो स्वामित्व होता है उसके आधार पर जो है भूमि का किस प्रकार से जो है बंटवारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों की जो है असंतोष के कारण बताना है कि वो क्यों नाराज होते हैं और क्यों उस प्रकार से होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कृषि क्या है। जहाँ पर मतलब फसल वगैरह उगाई जाती है, आप सभी जानते हैं खेती की जाती है, वो कृषि कहलाती है। खाद्यान्न फसल के रूप में जो चावल पर लिखने की चावल जो है कब उगाया जाता है और कौन सी ये फसल है।
और इसमें जो है पानी वगैरह धूप वगैरह की आपको बताना है। संविधान किसे कहते हैं, जो आपका भारत का संविधान पूछा जाएगा किस प्रकार से लिखित है या फिर अलिखित है। और नीति निर्देशक तत्व के खंडों कहाँ, जो आयरलैंड के बारे में बात की, जो आयरलैंड से जो लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व खंड को क्यों जोड़ा गया था, तो ये जोड़े गए थे कहाँ से, आयरलैंड से, और इसमें जो रूल्स है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है कि कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिख रहे हैं तो अपने शब्द वाले भी आएंगे कि ये चीज़ क्यों हुई थी, आपके अनुसार ये चीज़ सही है फिर नहीं है। तो ये क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत इजी रहता है और बहुत ही अच्छे नंबर के आते हैं, 4-4 नंबर के। तो बिल्कुल यहाँ से नंबर निकलने चाहिए, क्योंकि आपके एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपके जो है A+ मार्क्स है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य मार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। फिर उसके अथवा में देखिए, वैसे आपको ये दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि अथवा वाला आपको एक ही करना होता है, लेकिन आपको इस बार दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं और जो आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से आता है वही लिखना है। ठीक है, इसमें देख पा रहे हो भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण कर लिए थे, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे, ये आपको बताना है कि जो गांधी जी के विचार थे, जो विमर्श थे, वो आपको बताना है। और जो उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था तो वो किस प्रकार से जो है किन भागों के अंदर जो है निरूपित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखो, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है कि जो संसाधन हमें जो प्रकृति के वजह से प्राप्त होते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूलित होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण को आपको स्पष्ट करना है कि संसाधन जो है किस प्रकार से होते हैं और क्या जो है इनके वर्गीकरण से जो है क्या आशय है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, यानी जो लगातार पोषण से विकास किया जाए, सतत मतलब लगातार कंटिन्यू होता है, निरंतर, तो वो सतत विकास पोषणीय कहलाता है। और सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है कि किस प्रकार से उनकी जो विकास का कार्यक्रम है वो चलता रहे, वो कितने सालों का एवरेज रहता है इसके अंदर, ये आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं, जो मतलब कि जो निकाले जाते हैं कि जैसे ज़मीनों से हो गया, उस प्रकार से जैसे लोहे और अलोहे खनिज में क्या अंतर होता है। जिसमें लोह पाया जाता है वो लोहे हो गया, जो एलोहे है जो इसमें, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं और इनके भी अंदर जो है बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत खेती, जो मतलब कि हमेशा की जाती है, जैसे कि चावल खेती हो गई, तो ये परंपरागत खेती है। और गैर परंपरागत क्या होती है, जो मतलब कभी कभी की जाती है, कभी कभी जैसे कि कोई भी मौसम के अनुसार जो है गैर परंपरागत खेती की जाती है। इसके उस जगह आपको स्रोत में भी अंतर बताना क्या है जो इसका अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मानचित्र वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई भी 5 स्थान दर्शाने। तो आपको राजस्थान का जो है वो मानचित्र पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। ठीक है, जो राजस्थान का मानचित्र है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो इस प्रकार से जो है राजस्थान का मानचित्र आपका रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, लेकिन देख लीजिएगा यहाँ से। तो आप देख पा रहे धौलपुर, धौलपुर इस साइड में आता है, जो अलवर साइड में है, जो सबसे छोटा जो है धौलपुर है। और इसी प्रकार से डूंगरपुर भी जो इसी साइड में आता है। और सिक्कर जो आपके बीच में आता है, जो आप देख पा रहे हो, सिक्कर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, खाटू श्याम का मंदिर पढ़ा था। फिर उसके बाद अलवर जो है इसी पास में आता है, जो अलवर है, जो भरतपुर है, अलवर है, उसी साइड में आता है। ठीक है, ब्यावर, ब्यावर कहाँ है, ब्यावर अजमेर के अंदर है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, और रणकपुर, रणकपुर का मैंने आपको बताया था, रणकपुर का मंदिर जो बताया था जैन मंदिर पाली के अंदर है। तो पाली जो है 8 जिलों से सीमा लगाता है, यह बता दूं, ये भी लगभग 20 के अंदर आता है। तो इस प्रकार से जो है लगभग आपका जो है मैप रहने वाला है। ओके, जैसे कि मैं आपको मैप दिखाई देता हूँ राजस्थान का मैप, जो वहाँ से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो मैप रहने वाला है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो राजस्थान का मैप के बारे में बात करें तो मैप जो है राजस्थान का मैप कोई भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप ये मैप देख पा रहे हो राजस्थान का, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि आप जैसे कि बात करें सिक्कर की, तो सिक्कर हो गया इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे पाली हो गया। ओके, फिर यहाँ पे जो मैंने अजमेर ब्यावर बताया था, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था भरतपुर, फिर बताया था मैंने, सॉरी अलवर बताया था, फिर धौलपुर बताया था, इस प्रकार से मैंने। ओके, और उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितने भी जो मैंने आपको बताए थे। और फिर लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, पाली बताया था, पाली इस प्रकार से हो जाएगा। और डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरगढ़ यहाँ पे हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से जो है आप इस सभी के आंसर रहने वाले हैं। तो आप इन सभी की जो PDF है वो आप ज्ञान.com से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वेबसाइट की जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे भी आपको पूरी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से जो अन्य विषय हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और समाज विज्ञान के भी जो हम जो है और पेपर डालने वाले हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपका डाउट है जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। और आप जरूर ज्ञान.com पर आपको पूरा पेपर मिलेगा, यहाँ पे आप विजिट कर लीजिएगा। तो टेक केयर, धन्यवाद।